जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जय जय श्री सीताराम। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर, सभी जिसमें भी तुम्हारा राग है, जिस भी ममता में तुम फंसे हो, सब कुछ छोड़कर तुम मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में तुम आ जाओगे तो चिंता मुक्त हो जाओगे। और ये बिल्कुल सही है। भगवान के इस श्लोक को, भगवान के मुखारविंदों के द्वारा निकले इस श्लोक को हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए। हम पूजा पाठ इसीलिए करते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति हमें हो पाए, उस परमात्मा के चरणों में हमें स्थान मिल सके। तो ये बिल्कुल सही कहा गया है। भगवान स्वयं कहते हैं कि सारी चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ मेरे नाम को जपो, मुझ में अपना मन लगाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें मैं मिल जाऊंगा। भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, परंतु विडंबना यही है कि हम सारे संसार को चाहते हैं। हम भगवान को छोड़ के सारे संसार में लिप्त रहते हैं और प्राप्त करने की विभिन्न अभिलाषाएं लिए रहते हैं, परंतु भगवान सिर्फ और सिर्फ आपको चाहते हैं, आपके हृदय को चाहते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती मैया की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की। श्री रामचरितमानस बहुत कुछ, इसकी चौपाइयाँ बहुत कुछ हमें समझाती हैं। यदि बालकांड के 100 श्लोक आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपको आश्चर्यजनक रूप में समृद्धि, वैभव, सुख, हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा अगर बालकांड के 100 श्लोक का नियमित श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं पूरी श्रद्धा के साथ। ये चमत्कारी चौपाइयाँ हैं, सिद्ध चौपाइयाँ हैं। इन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो चौपाइयाँ हैं जो अपने आप में चमत्कार उत्पन्न करती हैं। आपका मन संतुष्ट होता है, पढ़ने के बाद आप संतुष्ट होते हैं। आप स्वयं महसूस करेंगे कि कितना अच्छा बदलाव हमारे जीवन में आया। जय जय श्री सीताराम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सुग्रीव ने सभी वानरों को जानकी जी की खोज में लगा दिया, परंतु 15 दिन एक पखवाड़ा बीत गया और समय सीमा से जब ज़्यादा हो गया, जो समय सीमा दी गई थी उससे ज़्यादा समय हो गया, परंतु जानकी जी का पता नहीं चल पाया। तो ऐसी परिस्थिति में सभी वानर आपस में चर्चा करने लगे कि जिस उद्देश्य से हम आए थे, निकले थे, वह उद्देश्य पूरा न हुआ। अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी हम क्या करेंगे? हम अगर यूं ही जाएंगे बिना पता लगाए तो सुग्रीव हम सभी को मार डालेगा। ऐसी आपस में चर्चा करने लगे। अब आगे
पिता वधे परमारत मोही, राखा राम निहोर नोही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो गए, सभी विचाराधीन हो गए, सोचने लगे। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधि लीन्हे बिना, नहीं जई हैं जुब राज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे, हम वापस ही नहीं जाएंगे जब तक कि माता का पता न लगा लें। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर कुश बिछाकर बैठ गए। जामवान ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, जामवंत अंगद दुख देखी। अंगद के दुख को देखकर जामवंत ने कहा, हे तात, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहु नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु। श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो, उन्हें साधारण व्यक्ति मत समझो, मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। अपनी इच्छा से इनके लिए अवतार लेते हैं, किसी कर्म बंधन से नहीं लेते। वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। संपाति ने इनकी बातें सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, बाहिर हो ये देखे बहु की सा। बहुत से वानर बाहर आकर देखे उसने, संपाति ने, और वह बोला, मोहि आहार दीन जगदीसा। मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया भगवान ने, जगदीश्वर ने मुझे घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आज सबहि कहम भक्षण करऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। बहुत दिन बीत गए और ठीक से भोजन प्राप्त नहीं हुआ, अच्छे से आहार खाए बिना बहुत दिन बीत गए। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, पूरे भर पेट भोजन कभी नहीं मिला। आज दीन विधि एक ही बारा। आज एक ही बार में सब कुछ मिल गया, मेरा पूरा पेट भर जाएगा। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया, ऐसा कहा संपाति ने। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मन मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी,
जामवंत मन सोच विसेखी। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि सचमुच ही मरना हो गया, यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया और आपस में एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा का श्रवण लाभ हम लेते रहेंगे। भगवान का नाम संकीर्तन सदैव करते रहिए। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।